Hi, this is your A sir. Today I have come up with a new chapter on General English all for competitive examinations. It is synonyms. It is synonyms. आजकल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 5 नंबर के लिए सिनोनिम्स का एक प्रश्न दिया जाता है। सिनोनिम्स का एक प्रश्न दिया जाता है। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थ। सिनोनिम का मतलब समानार्थ, यानी आपका प्रश्न में एक वर्ड दिया जाता है। आपको प्रश्न में एक वर्ड दिया जाता है और 4 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं और उन 4 अल्टरनेटिव्स में से आपको सही सिनोनिम को चुनना होता है। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, out of the given alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the word. यानी आपको जो वर्ड दिया जाता है उसका सही सिनोनिम दिए गए 4 अल्टरनेटिव्स में से चुनना होगा। Here is your first word, gruesome. Here is your first word, gruesome. Here are your 4 options. A, hateful. B, painful. C, tragic. D, frightful. A, hateful. B, painful. C, tragic. D, frightful. पहले इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में बता देते हैं, बाद में ग्रूसम का मीनिंग बताएंगे। तो हेटफुल का मतलब घृणास्पद। हेटफुल का मतलब घृणास्पद। पेनफुल का मतलब दर्दनाक। पेनफुल का मतलब दर्दनाक। ट्रैजिक का मतलब दुखद। ट्रैजिक का मतलब दुखद। फ्रेटफुल का मतलब भयंकर। फ्रेटफुल का मतलब भयंकर। तो ग्रूसम का मीनिंग क्या है? भीषण और भयंकर। ग्रूसम का मीनिंग भीषण और भयंकर। तो ग्रूसम का सिनोनिम क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, फ्राइटफुल। ग्रूसम का सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन डी, फ्राइटफुल। Here is your next word, secure. Secure. Here are your 4 words. A, secret. B, comfortable. C, safe. D, independent. A, secret. B, comfortable. C, safe. D, independent. अब इन 4 वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में बता देते हैं। सीक्रेट, गुप्त। सीक्रेट का मतलब गुप्त। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक। सेफ का मतलब सुरक्षित। सेफ का मतलब सुरक्षित। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र। अब सिक्योर का मतलब सुरक्षित। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। इसलिए सिक्योर का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन सी, सेफ। सिक्योर का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन सी, सेफ। Here is your next word, tyranny. Your next word, tyranny. Here are your 4 words. A, misrule.
बी पावर, सी मैडनेस, डी क्रूएल्टी। ए मिसरूल, बी पावर, सी मैडनेस, डी क्रूएल्टी। अब इन चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में बता देते हैं। मिसरूल, बुरा पालन, यानी रूलिंग अच्छे से नहीं करने का, रूल अच्छा से नहीं करने का। पावर अधिकार, पावर अधिकार। मैडनेस उन्माद, पागलपन, मैडनेस उन्माद, पागलपन। क्रूएल्टी का मतलब क्रूरता, क्रूएल्टी का मतलब क्रूरता। तो अभी टिरानी का मीनिंग क्या है? टिरानी का मतलब क्रूर से पालन करना, क्रूर से पालन करना। तो टिरानी का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन डी, क्रूएल्टी। टिरानी का सही सिनोनिम होगा ऑप्शन डी, क्रूएल्टी। So this is your next word, wrath. This is your next word, wrath. Here are your four words. A, jealousy. B, hatred. C, anger. D, violence. A, jealousy. B, hatred. C, anger. D, violence. पहले इन चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में बता देते हैं। जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष। जेलसी का मतलब ईर्ष्या या द्वेष। हैट्रिड, हैट्रिड का मतलब घृणा, हैट्रिड का मतलब घृणा। एंगर का मीनिंग गुस्सा, क्रोध। एंगर का मीनिंग गुस्सा, क्रोध। वायलेंस, वायलेंस का मीनिंग होगा हिंसा, वायलेंस का मीनिंग होगा हिंसा। अब रैथ का मीनिंग है आग्रह, क्रोध। रैथ का मीनिंग होगा आग्रह, क्रोध। इसलिए रैथ का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन सी, एंगर। रैथ का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन सी, एंगर। Here is your next word, abandon. Abandon. So here are your four options. A, abscond. B, discontinue. C, neglect. D, condense. A, abscond. B, discontinue. C, neglect. D, condense. अब इन चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में बता देते हैं। एब्सकॉन्ड, फरार होना। एब्सकॉन्ड, फरार होना। कैदी फरार हो गया, आरोपी फरार हो गया। डिसकंटिन्यू, छोड़ देना, बीच में छोड़ देना, बंद कर देना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा, नेग्लेक्ट, उपेक्षा। कंडेंस, गाढ़ा, यानी पानी कंडेंस होके बर्फ बनता है, कंडेंस, गाढ़ा। अब अबॉन्डन का मीनिंग, अबॉन्डन का मीनिंग छोड़ देना। अबॉन्डन का मीनिंग छोड़ देना। इसलिए अबॉन्डन का सही सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू। अबॉन्डन का सही सिनोनिम होगा
ऑप्शन बी डिसकंटिन्यू।